Hello students. So today's topic is vector. We will continue the vector again. We have a question: if A, B, C are the mutually perpendicular vector and the magnitude of A vector, B vector, C vector, all three are equal. Find the angle between A vector and A plus B plus C. Also show that A plus B plus C is equally inclined to A vector, B vector and C vector. This is the question. And better, this question has come already 3 times in the CBSE board exam 2017, 13, 6. So it is very important question. Here the solution is that A, B और C तीनों इक्वल दे रखे बेटा. तो हेयर लेट मान लो बेटा ये तीनों के तीनों लैम्डा के इक्वल है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा बेटा. एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी गिवन है, ये लैम्डा भी है एंड A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि A डॉट B या B डॉट C और C डॉट A तीनों के तीनों बेटा जीरो के इक्वल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना. अब आपको सीधा सा लॉजिक है, A और A प्लस B प्लस C के बीच का एंगल निकालना है. तो इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा कोस थीटा. A1 डॉट A2 के का डॉट प्रोडक्ट होएगा, उसके नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, कोस थीटा के इक्वल आएगा ना. तो सीधा सा लॉजिक है बच्चों, ए और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में चाहिए ना. तो आप एक काम कर लो, जो आपकी बाद में नीड है ना वो पहले ही पूरी कर लो. हेयर आपको ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा, तो इसलिए ना वो पहले ही निकाल लो. कैसे देखो, यहां लिखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी के मोड का जो स्क्वायर है वो आपका किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी की डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगी बेटा. ऐसे बनेगा. क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है बेटा, इसका आप डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बेटा बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर बेटा सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी. ये आएगा बेटा, ऐसे करना है. समझ आ गया होगा बेटा, है ना. अब इसके बाद क्या करोगे, देखो ये बना आपका ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर. ये ए डॉट बी है, बी डॉट ए, देखो ये ए डॉट बी, ये बी डॉट ए. तो क्यों ना, देखो पहले तो ये करो, बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर और सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर. फिर बेटा डबल आएगा, ये डबल ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये डबल आना है बेटा. तो अभी अभी हम ऊपर करके आए हैं, देखो ये रहा, ये देखो तीनों बराबर है ना. ये रहा फर्स्ट ही पॉइंट है, ये रहा. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों इक्वल है, जीरो नहीं है ना वन है, इक्वल है. तो यानी कि ये लैम्डा का स्क्वायर, ये भी लैम्डा का स्क्वायर और ये भी लैम्डा का स्क्वायर, ये थ्री लैम्डा का स्क्वायर. हाँ, और ये वैल्यू जीरो है, देखो बेटा, ये देखो ये जीरो है. तो ये अगर जीरो है तो यहां से लेकर यहां तक ये तो खत्म हो गया. तो बेटा टू इंटू जीरो ही आ गया सीधा. तो थ्री लैम्डा स्क्वायर आ गया, किसके इक्वल आया, ये आया बेटा ए प्लस बी प्लस सी का मोड के स्क्वायर के इक्वल है. अगर ये इसके इक्वल है बेटा तो किसके तो वैल्यू क्या आई, ए प्लस बी प्लस सी है जी. ये रूट थ्री लैम्डा बनी कि नहीं बनी, बताओ. रूट थ्री लैम्डा बनी कि नहीं बनी, बताओ बेटा कोई दिक्कत, बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया. यस सर. है ना. तो अब देखो, अब आपको अब तीनों के बीच का इक्वली इंक्लिनेशन भी प्रूव करना है ना. देखो क्या कह रहा है, शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू, ठीक है, ए बी एंड सी तीनों पे इक्वली इंक्लाइन प्रूव करना है. तो एक काम करो, लेट मान लो, लेट ए प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री विद ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. तो इसका मतलब आप पहले करके एक एक करके कर लो. कोस थीटा वन निकाल दो बेटा. देखो फार्मूला ये होता है, मैं आपको पहले फार्मूला लिखवा रहा हूं.
मान लो दो वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, और ये ऐसे ये फार्मूला होता है बेटा। ये तो मैंने एक नॉर्मल फार्मूला बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कोस थीटा वन रियली में जो बनेगा यहाँ पे वो ये बनेगा, वो ये बनेगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी, इसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ बेटा, और यहां आएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी बेटा, यहां आएगा इसका मोड, और ए का मोड। अच्छा, एक बात और, दो मोड्स के बीच में अगर डॉट लगा भी दिया तो वो डॉट प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच का ये करो, देखो ये क्या आएगा, ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए, ठीक है। यहां क्या आएगा बेटा, देखो ये चीज आप अभी अभी निकाल कर आए हो, √3 लैम्डा थी बेटा ये, और ये ए वेक्टर का मोड स्टार्टिंग में ही आपने निकाल लिया था, स्टार्टिंग में ए वेक्टर का मोड देखो क्या था, ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में ए वेक्टर का मोड ये रहा लैम्डा है बेटा, ये ए वेक्टर का मोड है। तो क्यों ना बेटा यहाँ लैम्डा लिखा जाए, सिंपल लैम्डा। अब देखो, अब टारगेट ये देखो, बी डॉट ए और सी डॉट ए तो जीरो है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना आपस में, सिर्फ ए डॉट ए बचा। ए डॉट ए का मतलब हो गया ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और बेटा ये जीरो और ये जीरो, नीचे क्या आया, √3 लैम्डा स्क्वायर आ गया। पता है ऊपर आपका लैम्डा स्क्वायर बना, नीचे √3 लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा बेटा, 1/√3। अगर मैं यहां से थीटा वन की बात करूं तो बेटा वो हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3, बस यही तक करना आपको, ये कोस इनवर्स 1/√3 है। बेटा एक काम करना, टाइम की कमी है, आपने, मैं लिख देता हूं पूरा, आपको पूरा करना है। सिमिलरली आप करना थीटा टू और थीटा थ्री, तीनों दोनों के दोनों आपके बेटा कोस इनवर्स, ठीक है, 100% यही बनेगा बेटा, कोस इनवर्स 1/√3 ही बनेगा, और इसके बाद आएगा हैंस प्रूफ। अब मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया, 3 बार सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन कराया मैंने आपको भी, बताओ बेटा। यस सर। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, 2013 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर सकता है। कह रहा है फाइंड द, पहले तो आपको बताना है, देखते कि आता है कि नहीं आता। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज। बेटा देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एंगल दे नहीं रखा, ऑब्ट्यूज बोल रखा है। वेक्टर्स दे दिए, ए वेक्टर है आपका 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप, 4 लैम्डा जे कैप, और ये के कैप। बी वेक्टर दे दिया बेटा 7 आई कैप, 2 जे कैप, है ना, -2 जे कैप, ये लो, ये। अब बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन आता है बेटा, बोलो। नो सर। नहीं आता तो सुनो, सुनो। जब उसने बोल दिया हेयर, लेट मान लो, लेट आपका जो लेट थीटा इज द obtuse एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कोस थीटा, है ना। अब देखो ऑब्ट्यूज का मीनिंग होता है बेटा ये, कि आपका एंगल ऐसे है बेटा, इतना बड़ा है, कम से कम मिनिमम है 90 से। ऑब्ट्यूज मतलब क्या हुआ बेटा, आप बताओ, >90 हो गया, ठीक है। अब >90 का मतलब ये हो गया बेटा कि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, हम्म। तो कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, <<0 हो जाए, ये बताओ, समझ आया। यस सर। वेरी गुड। अब देखो आपका कोस थीटा <<0 का मतलब ये होता है बेटा, कोस थीटा का फार्मूला लगा दो बेटा, ए डॉट बी
नीचे ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और लेस देन 0 आ गया बेटा। अब ये वैल्यू उधर जाए खत्म हो जाएगी बेटा, तो ए डॉट बी ही आपका लेस देन 0 आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, 2013 कंपार्टमेंट। ए वेक्टर क्या बेटा, देखो ए वेक्टर था आपका 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप, 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप, देखो प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, ये तो आपका ए वेक्टर है बेटा। डॉट बी वेक्टर क्या है, 7i 2j प्लस लैम्डा के। अच्छा के अगर एक बार ऐसे यूज करो तो ये लगाना, ये यूज करो तो ये लगाना, तुम्हारी मर्जी है, चेंज मत करना बेटा। फिर बाद में क्वेश्चन के अंदर जो के यूज कर लो जैसा भी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये लेस देन 0 क्या आएगा देखो, ये आएगा बेटा 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये लेस देन 0 आ गया बेटा। अब आ गया 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा लेस देन 0 आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आगे यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। यहां से आपने 7 लैम्डा कॉमन ले लेना है, तो 2 लैम्डा माइनस 1, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, लैम्डा 2 लैम्डा माइनस, लैम्डा नहीं खत्म होएगा बेटा, 7 7 खत्म। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये आपके 11th में रूल था कि अगर x माइनस ए और x माइनस बी अगर लेस देन 0 है, ठीक है, x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन 0 है, राइट। और बेटा एंड ये लेस देन 0 है बेटा इफ आपका b बड़ा है a से, सपोज, तो बेटा x की वैल्यू b और a के बीच में हो जाएगी अगर लेस देन 0 है। ये पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट, इफ अगर वही b बड़ा है a से और अब केस है x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इस केस में डियर स्टूडेंट कि x b से बड़ा और x a से छोटा हो जाएगा। ये रूल याद रखना बेटा, बड़ा काम का रूल है ये, रूल याद रखना बेटा। रूल अगर याद नहीं रखोगे तो काम नहीं बनेगी बात। समझ आ गया। देखो इसे लिख लो Yes, sir. लैम्डा माइनस 0, इसे लिख लो 2 लैम्डा माइनस 1। अब एक बार चेक करो, देखो ये लैम्डा माइनस 0 है, एक एक को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख के देखो, यहाँ तो लैम्डा वैल्यू 0 आ गई और यहाँ लैम्डा वैल्यू 1/2 आ गई। अब 0 बढ़ा के 1/2 बढ़ा, 1/2. 1/2 बढ़ा, तो 1/2 अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, 1/2 अगर बड़ा है तो इसमें क्या बनेगा, देखो 1/2 बड़ा है तो इसका मतलब देयरफॉर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका a तो 0 हो गया और b आपका 1/2 हो गया। ये लो, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका मतलब देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन सोल्व करना है ना, वो आपको देखो क्या लेस देन 0 में कैसे होता है, देखो। अब इसको है ना थोड़ा सा ढंग से और करो, क्या, इसे लैम्डा माइनस 0 लिखो और इसे लैम्डा माइनस 1/2 ही लिख लो, क्योंकि 2 कॉमन लेके इधर कट जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू बेटा 1/2 और 0 के बीच में आ गई, लैम्डा की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में आ गई। तो पता है आपको, देखो मैंने एक ही लाइन में आपका इसका आंसर करा दिया। सीधा सा लॉजिक है, आपको लैम्डा निकालना था, इसको या तो ऐसे लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू 1/2 लिख लो, ऐसे ये भी आंसर सही है। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड में परफेक्ट आंसर माना जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे लिखो कि सॉल्यूशन सेट ऑफ लैम्डा विल बी, ठीक है, आपको इतनी बड़ी लाइन लिख के 0 टू 1/2 ऐसे ओपन इंटरवल आएगा बेटा, क्लोज नहीं आएगा, ऐसे करना पड़ेगा, यही आंसर है। कोई डाउट हो तो पूछ लो No, sir. बेटा, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। मुझे वही क्वेश्चन कराने में मजा आता है बेटा जो बोर्ड में आए हुए, जिससे कि हर बच्चे को ये लगे हाँ सर, मान लो उसको ये लगता है कि सर हमने वेक्टर कर लिया, तो उस केस में फिर उसे पता लग जाएगा
सर थोड़ी सी और मेहनत बच रही है अभी, वो आपने करा दी सर। राइट, समझ आया? यस सर। हाँ, 2016 वाला क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट के बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, बेटा ये यूनिट वेक्टर्स है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर ए वेक्टर माइनस रूट टू बी वेक्टर टू बी अ यूनिट वेक्टर। देखो समझो, एक तो ये चीज यूनिट वेक्टर दे रखी है और आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। अच्छा, एक ये यूनिट वेक्टर दे रखा है और एक ए और बी भी यूनिट वेक्टर दे रखा है, देखो ये समझ समझ में आई बात? तो बेटा पहले तो आप लिख लो गिवन वाली चीजें, सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन क्या है? हियर इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स है, देन सीधा सा लॉजिक है बेटा, यूनिट वेक्टर का जो मोड होगा ना, पहले तो इसको इज इक्वल टू 1 लिखो, ठीक है? एंड आपको ये भी गिवन है, ये लो बेटा, ये भी तो यूनिट वेक्टर गिवन है, इसको भी तो 1 लिखो। बोलो, अब टारगेट क्या है आपको? हाँ, आपको ये निकालना है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो कोस थीटा आएगा ये ऐसे, ये फार्मूला रहेगा, ये रिक्वायर्ड फार्मूला है बेटा पूरा। ये जो है आपका बेटा, ये रिक्वायर्ड फार्मूला है। अब इस रिक्वायर्ड फार्मूले में सिर्फ एक चीज की कमी है, ए डॉट बी नहीं है। ए और बी का मैग्नीट्यूड तो है, ए डॉट बी नहीं है, वो यहां से निकलेगा। यही कर दो बेटा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। बेटा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये लो, ये ऐसे करना है। अब ये पूरे डॉट प्रोडक्ट में यही फार्मूला लग रहा है बेटा, अगर ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो तो वो ए डॉट ए होता है बेटा, पूरे में यही फार्मूला लग रहा है। तो यानी कि ए माइनस रूट टू बी इसका डॉट और ए माइनस रूट टू बी इसका डॉट, ये 1 के इक्वल होगा बेटा, यहीं से आ जाएगा ए डॉट बी अपने आप। सोल्व करो बेटा, ए डॉट ए माइ ये आ जाएगा माइनस रूट टू ए डॉट बी माइनस रूट टू बी डॉट ए प्लस टू बी डॉट बी, ये 1 के इक्वल हो गया। अब देखो, ये तो आपका 1 ही आ गया बेटा, क्योंकि ये हो गया। और ऐसे ही इसको अगर लिखें तो प्लस टू बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन कर दो बेटा, माइनस टू रूट टू ए डॉट बी ओ करो या बी डॉट ए करो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन लिख देना, बिकॉज ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, ये रीजन ब्रैकेट में होना चाहिए। अब देखो, ये 1 दे रखा है स्टार्टिंग में, ये भी 1 दे रखा है, ये निकालना है अपने को। तो 3 आ गए, 3 इधर है और इस 1 को इधर ले जाओ, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना? ये देखो, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये प्लस आ जाएगा बेटा। तो 2 इज इक्वल टू 2 रूट टू ए डॉट बी बेटा, 2 से 2 कट हो गया, 1 बाय रूट टू आ गया बेटा, ए डॉट बी, यही चाहिए था अपने को। अब फार्मूला देख लो क्या है, तो देयरफॉर कोस थीटा, डायरेक्ट लगा रहा हूं बेटा, नीचे 1 इंटू 1 आएगा, 1 बाय रूट टू ही आ जाएगा बेटा। अब ओब्वियसली कोस बाय डिफॉल्ट तो बेटा यहाँ पे एक्यूट ही रहेगा, तो कोस पाई बाय 4 के इक्वल होगा। रिजल्ट क्या आया? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, आंसर है। पूछ लो बेटा। नो डाउट सर। बेटा ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। अच्छा एक बात और बताते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। बताओ, आप बताओ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं?
परपेंडिकुलर सर। बस बस बिल्कुल ठीक है। मतलब जहां पर भी ऑर्थोगोनल वर्ड आ जाए यानी कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। उसके लिए पहले दो तीन फार्मूले मैं आपको लिखवा देता हूँ जो कि बड़े काम के बेटा। ये लो, वेक्टर इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा एक तो सबसे पहली बात ए क्रॉस बी। पहले तो आपको इसका मेन फार्मूला आपको आना चाहिए। ए क्रॉस बी का जो मेन फार्मूला है बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर फिर साइन थीटा और फिर साथ में एन कैप भी आएगा। अब समस्या ये है कि अब इसका अगर मोड करा हमने, इसका मोड किया बेटा, एक सेकंड ना, देखो मोड किया बेटा, तो बेटा अगर मॉडुलस दोनों तरफ करते हैं तो देखो इधर भी लेफ्ट में मॉडुलस है तो देखो राइट में भी मॉडुलस आता है। यानी कि कैसे होता है ये, देखो एक ये एक ये और एक एन कैप, इस पूरे के बाहर ऐसे मॉडुलस आएगा बेटा। तो मॉडुलस आने की वजह से क्या होगा, देखो ये मोड था इसका भी एक मोड हो गया, एक मोड था इसका भी एक मोड हो गया, एक साइन थीटा था इसका एक मोड हो गया बेटा, एन कैप था इसका एक मोड हो गया। ये लो। तो क्या बना, ये लो, ए क्रॉस बी का मॉडुलस किसके इक्वल हुआ। मोड का मोड कुछ नहीं होता बेटा, ए ही रहेगा ए। वैसे भी याद रखना ए वेक्टर के मॉडुलस को ए ही बोलते हैं। तो ए बी साइन थीटा यहां तक तो है सेम, साइन थीटा का मोड प्लस में रहेगा। एन कैप यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जो है 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 हो गया। तो कुल मिला के अब देखो ये आपका ए क्रॉस बी का मॉडुलस, वो आप ए बी साइन थीटा लिखोगे और यहां से अगर कोई साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहेगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। किसी को ए बी समझ में ना आ रहा हो तो आप इसे इजीली ऐसे लिख सकते हैं। तब जाके ये फार्मूला बनता है, तो डिराइव जब होता है ना, ये मॉडुलस में साइन थीटा निकलता है। डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट भी आ जाता है सिंपल, उसका मॉडुलस नहीं होता, यहाँ होता है मॉडुलस। दूसरा फॉर्मूला, यहां बेटा एक सर्कल चलता है, क्या देखो एक रूल चलता है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ये रूल होता है बेटा। ये रूल होता है अगर आई टू जे जाएगा या जे टू के जाएगा या के टू आई जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रूल होता है बेटा। आई टू जे चलेगा तो के आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जे टू के चलेगा तो आई आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, के टू आई चलेगा तो जे आ जाएगा। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स कैसे, रिवर्स कैसे बेटा, अगर मैं जे टू आई कर दूं, जे टू आई तो क्या आएगा पता है, माइनस के आ जाएगा बेटा। के तो आएगा पर माइनस के, उल्टा चला ना। अगर मैं यहाँ पे के टू जे कर दूं तो माइनस आई आएगा बेटा, और बेटा आई टू के कर दें तो माइनस जे आएगा बेटा। ये रिवर्स रूल है, रिवर्स। समझ आई बात। यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। तो ये रूल रहता है बेटा इसमें है ना, इस रूल में आप इसे ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये रूल। फिर बेटा एक बहुत जरूरी एक बात और है यहाँ पर, वो रूल वो भी बहुत जरूरी समझना, थर्ड है ये, यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू में आता है बेटा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी, को ये कहते हैं कि प्लेन ऑफ ए एंड बी, जहां ए और बी का प्लेन है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आपका आ जाए ठीक है, यूनिट वेक्टर, या फिर ये बोल दे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की बात करें तो बेटा ये देखो रूल ये होता है, देखो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी के नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी आएगा बेटा।
ये बड़ा काम का और प्लस माइनस आएगा। क्यों? देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है मान लो। अब जो थर्ड वेक्टर होगा जो भी परपेंडिकुलर होगा वो यहां चलेगा बेटा, एन कैप ये, तो वो इस तरफ भी तो आ सकता है। मतलब अगर वो पेज के इधर है तो वो इधर भी आएगा पेज के, जैसे इधर बात करो ऐसे, अगर वो पेज के इस तरफ है तो बेटा वो इस तरफ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए एन कैप बनेगा आपका, तो ये फार्मूला प्लस माइनस में रहेगा। फिर इसके बाद कुछ फार्मूले और है डायरेक्ट हमारे पास। एक तो आता है डायरेक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। पैरेललोग्राम का एरिया है बेटा, तो डायरेक्ट ये आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर एडजेसेंट साइड गिवन है। कैसे? मैं आपको छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। ये लो, ये मान लो कोई पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड मतलब ऐसे गिवन होगी बेटा, एक ए वेक्टर होगी एक बी होगी, एक इधर जा रही होगी एक उधर जा रही होगी। ठीक है, मतलब आप देखना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझाएंगे आपको। तो साइड्स के केस में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करोगे तो आपका फार्मूला बनेगा ये पैरेललोग्राम का एरिया। क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड। अब इसी तरीके से एडजेसेंट साइड्स गिवन है ए एंड बी। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, इसका हाफ कर दो बस, खत्म। जो आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला उसका हाफ कर दो बेटा। सिक्स, अब कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स ए एंड बी, ए और बी के डायगोनल्स गिवन है, तो बेटा ए, ये चाहे कैसे मर्जी किसी भी उसमें हो, जैसे इसके लिए डायग्राम ये बनेगा बेटा, ये ऐसे है, एक डायगोनल ऐसे जा रहा है बेटा, ठीक है, और दूसरा इधर से आ रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है, ऐसे चलेगा। समझ आ गया होगा? यस सर। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आने दो। एक बेटा ये लो, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार है बेटा, 99% क्वेश्चन आ जाता है बेटा। रिलेशन है बिटवीन वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट के बीच की रिलेशन है बेटा, 99% आता है, ये याद कर जाना बेटा प्लीज। ए क्रॉस बी के मोड का अगर स्क्वायर है तो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी, खत्म का स्क्वायर। याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला बेटा, ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर होगा ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर। ये बेटा 99%, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 99% जरूर आता है बेटा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया। जैसे अब मान लो इसी के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ये जो फार्मूला आपके सामने है ना बेटा, इसी के ऊपर बेस्ड देखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर का मोड 1/2 है, बी वेक्टर का मोड 4/√3 है, ए क्रॉस बी गिवन है, कह रहा फाइंड ए डॉट बी का मोड। देखो यहां मोड नहीं है, यहां फार्मूले में मोड नहीं है, यहां मोड निकालना आपको। बट फार्मूला यही लगेगा क्या, ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी। यहां मोड नहीं है तो कोई नहीं, 1/√3 का स्क्वायर, ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, 4/√3 का स्क्वायर माइनस ये आ गया बेटा ए डॉट बी का स्क्वायर। निकाल दो बस, कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट बी निकाल देंगे हम यहां से। 1/3, 1/4, 16/3। एक सेकंड,
बेटा ये आ गया a डॉट b का स्क्वायर। कर दो सोल्व बेटा। 1/3 16/12 a डॉट b का स्क्वायर बेटा। इसको इधर लिया, a डॉट b का स्क्वायर है ना, 16/12 माइनस 1/3, 12 एलसीएम 16 माइनस 4, 12/12 आ गया बेटा, 1 आ गया। a डॉट b 1 आ गया बेटा। a डॉट b अब देख लो क्या आएगा बताओ। 1 का a डॉट b का स्क्वायर आ गया ना ये। तो अब देखो, अब यहां 1 आ गया, सुनना मेरी बात। 1 जैसे ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया। अपने को चाहिए a डॉट b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे आप मान लो आपने a डॉट b लिया बेटा, ये तो आ गया देखो +-1, लेकिन अगर आप जैसे इसका मैग्नीट्यूड लोगे ना, तो +-1 का मैग्नीट्यूड बेटा 1 ही आएगा। बस यही मुझे आपको समझाना था। वैसे तो आंसर a डॉट b निकालना होता तो यही बनता, क्योंकि स्केयर जब उधर ट्रांसफर हो रहा है ना, -1 भी तो स्केलर नंबर है बेटा। तो यहां आपका a डॉट b जो है वो +-1 का रूट मतलब मोड, तो +1 आएगा। ठीक है, Yes, sir. थैंक यू बेटा।